नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपकी किस्सा गो। आज की कहानी है एक ऐसे प्रेम की जो अधूरा होकर भी सबसे ज्यादा सच्चा है। यह कहानी है चंदर और सुधा की और इसका नाम है गुनाहों का देवता। इलाहाबाद का वह शांत और सादा वातावरण जहाँ जिंदगी धीमी रफ्तार से बहती थी, वहीं रहता था चंदर, एक सीधा, समझदार और गंभीर स्वभाव का युवक। चंदर अपने गुरु प्रोफेसर शुक्ला के बहुत करीब था। उन्हीं के घर आना जाना, पढ़ाई, चर्चा, सब कुछ वहीं होता था। और इसी घर में थी सुधा। सुधा एक चंचल, मासूम और हंसी से भरी लड़की। उसकी बातों में एक ऐसी मिठास थी जो किसी का भी दिल जीत ले। चंदर और सुधा का रिश्ता बड़ा अनोखा था। वह सिर्फ दोस्त नहीं थे और नहीं उन्होंने कभी अपने रिश्ते को कोई नाम दिया, लेकिन उनके बीच एक गहरा अपनापन था, एक ऐसा जुड़ाव जो शब्दों से कहीं ज्यादा मजबूत था। सुधा हर छोटी बड़ी बात चंदर को बताती और चंदर उसकी हर मुस्कान में अपनी खुशी ढूंढ लेता। समय बीतता गया और यह रिश्ता धीरे धीरे और गहरा होता गया। दोनों के दिलों में एक अनकही भावना जन्म ले चुकी थी, एक ऐसा प्रेम जिसे उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया। शायद डर था या फिर समाज की सीमाएं। एक दिन सुधा ने अचानक चंदर से पूछा, चंदर, क्या तुम मुझे कभी छोड़ दोगे? चंदर मुस्कुरा दिया। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके दिल में जैसे सब कुछ टूट रहा था। वह जानता था कि यह रिश्ता हमेशा ऐसा नहीं रह सकता। समाज, परंपराएं और जिम्मेदारियां, इन सब के सामने उनका यह रिश्ता बहुत कमजोर था। कुछ समय बाद प्रोफेसर शुक्ला ने सुधा की शादी की बात छेड़ी। यह सुनकर चंदर के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। यह वही पल था जब वह चाहता तो अपने दिल की बात कह सकता था। वह सुधा को हमेशा के लिए अपना बना सकता था, लेकिन उसने क्या किया? उसने अपने प्यार को खुद ही कुर्बान कर दिया। उसने खुद सुधा की शादी किसी और से तय करवा दी। यह उसका सबसे बड़ा त्याग था। सुधा यह सब समझ रही थी, उसका दिल टूट रहा था, लेकिन उसने चंदर की बात को ही अपनी किस्मत मान लिया। शादी का दिन आ गया। सुधा दुल्हन बनकर खड़ी थी और चंदर दूर खड़ा सब देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसने अपने प्यार को खोकर अपने कर्तव्य को निभाया था। शादी के बाद सुधा चली गई और चंदर की जिंदगी में एक खालीपन रह गया। अब न वह हंसी थी, न वह बातें, न वह सुकून। चंदर अंदर ही अंदर टूट चुका था। वह खुद से दूर होता जा रहा था। अपने दर्द को छुपाने के लिए उसने खुद को बदलना शुरू कर दिया। वह उन रास्तों पर चल पड़ा जहां वह पहले कभी नहीं गया था। उसने अपने अंदर के सच्चे इंसान को दबा दिया और धीरे धीरे वह खुद को गुनाहगार मानने लगा। उसे लगने लगा कि उसने अपने ही प्यार के साथ धोखा किया है और इसी अपराध बोध में वह खुद को गुनाहों का देवता कहने लगा। उधर सुधा भी खुश नहीं थी। उसने अपने रिश्ते को निभाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसका दिल हमेशा चंदर के पास ही था। वह अपने कर्तव्यों और भावनाओं के बीच झूलती रही। समय बीतता गया। सालों बाद एक दिन चंदर और सुधा फिर आमने सामने आए। वह पल बहुत भारी था। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन शब्द नहीं थे। अब बहुत देर हो चुकी थी। सुधा अब किसी और की पत्नी थी और चंदर अपने ही बनाए हुए अंधेरे में खो चुका था। कुछ समय बाद सुधा की तबीयत बिगड़ने लगी। वह कमजोर होती जा रही थी। एक दिन उसने चंदर को बुलाया। उसकी आंखों में दर्द था और दिल में एक अधूरी शिकायत। उसने धीमी आवाज में कहा, चंदर, तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं। यह सुनकर चंदर का दिल टूट गया। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने ही हाथों से अपने प्यार को खो दिया। उसने कभी सुधा की भावनाओं को समझने की कोशिश ही नहीं की। वह सिर्फ अपने कर्तव्य और समाज के डर में उलझा रहा और इसी बीच उसने सबसे कीमती चीज खो दी। कुछ ही दिनों बाद सुधा इस दुनिया को छोड़कर चली गई। चंदर पूरी तरह टूट गया। अब उसके पास सिर्फ यादें थी और एक गहरा पछतावा। वह घंटों बैठकर सोचता रहता कि अगर उसने उस दिन अपने दिल की बात कह दी होती तो शायद आज सब कुछ अलग होता। लेकिन अब कुछ नहीं बदला जा सकता था। समय उसके हाथ से निकल चुका था और अंत में चंदर को एक बात समझ आ गई कि प्यार सिर्फ त्याग नहीं होता, कभी कभी उसे जीना भी पड़ता है। उसे जताना भी जरूरी होता है। भावनाओं को दबाना, उन्हें अनदेखा करना सबसे बड़ा गुनाह होता है। और शायद इसीलिए यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो उसे कहने से मत डरिए, क्योंकि कभी कभी खामोशी सबसे बड़ा अफसोस बन जाती है। तो दोस्तों, यह थी कहानी गुनाहों का देवता की। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो आपकी किस्सा गो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।